हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपी का नीट 2024 का स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने मार्क्स पे कितने रैंक्स पे आपको उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, वहाँ पे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो या ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ डिसाइड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किन किन फैक्टर्स को मैं सबसे ज़्यादा कंसीडर करके आज के इस वीडियो में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। सारी कट ऑफ मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी नंबर बता दिया। सबसे पहले मैं जो एनालिसिस में सबसे ऊपर चीज़ रखूंगा वो होगा लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था डिफरेंट कैटेगरीज में, वो अपन देखेंगे। साथ ही इस साल यूपी का परफॉर्मेंस कैसा है, जो एनटी ने डाटा रिलीज करा था स्टेट वाइज, आपका जो सिटी और सेंटर वाइज जो डाटा था उसका एनालिसिस करने के बाद अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ चुके हैं। कितने बच्चों ने 660 से ऊपर स्कोर किया, 670, 680, इन सभी बच्चों का एनालिसिस करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। साथ ही मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जो 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात आ रही है उसकी वजह से कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ पे इस साल क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई नीट की इस बार, तो बच्चों में थोड़ा सा पैनिक है, वो इस बार प्राइवेट के लिए भी भागेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेने के लिए भी जाएंगे। तो ऐसे में क्या कट ऑफ पे इन सब चीज़ों का इंपैक्ट पड़ सकता है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से स्टार्ट करता हूँ। नीट 2023 में जो ऑल इंडिया रैंक्स थी, जहां तक उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस मिले थे, अगर मैं बात करूँ यूआर ओपन की, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मिला था 20,930 तक, ईडब्ल्यूएस ओपन में मिला था 22,628 तक, ओबीसी ओपन में मिला था 22,843 तक, एससी ओपन में मिला था 1,52,000 तक, एसटी ओपन में मिला था 5,21,000 तक। ये पिछले साल की कट ऑफ से, पर इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, कभी भी अपन को ऑल इंडिया रैंक से कॉलेज नहीं मिलता। अपन जब स्टेट कोटा में काउंसलिंग करा रहे होते हैं तो आपको 85% स्टेट कोटा में आपके स्टेट के बच्चों से आपका कंपटीशन है, ना कि आपके ऑल इंडिया कोटा के बच्चों से। तो अब अपन जानेंगे पिछले साल इस ऑल इंडिया रैंक पे उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट रैंक्स क्या थी, ठीक है। तो अगर स्टेट रैंक्स की मैं बात करूं तो स्टेट रैंक आपकी यूआर कैटेगरी में आपको मिला था 2466, 2466 रैंक तक आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिल गया था अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते तो। मतलब इसका यह है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 20,930 थी, 20,930 थी, तो उत्तर प्रदेश में आपकी स्टेट रैंक थी वो थी 2466, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में किस स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला था, वो मिला था 2672। ओबीसी में कहाँ तक मिला था, 2703। एससी कैटेगरी में आपका 6700 तक मिला था। एसटी कैटेगरी में आपको मिला था 13,500, 13,500, यहाँ तक आपको स्टेट रैंक्स पे कॉलेजेस मिले थे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ फैक्टर है जिनको जानना आपको ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उत्तर प्रदेश के जो इसमें अभी नहीं है डाटा में, क्योंकि ये सेंटर वाइज डाटा था, सिटी वाइज डाटा था। तो कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान से, दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका अभी इसमें नाम ही नहीं आया, पर वो काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनके पास डोमिसाइल है, ठीक है। वो बच्चों की वजह से आपकी कट ऑफ में आपको नुकसान होगा, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे ऐड हो जाएंगे। पर कुछ चीज़ों का आपको फायदा होगा, लाइक जैसे उत्तर प्रदेश के जो टॉपर्स है 710, 715, 700 से ऊपर नंबर वाले बच्चे, वो ज़्यादातर ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लेते हैं। वो आपकी यूपी के स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, तो कुछ बच्चे वहाँ से हट जाएंगे। इसके अलावा आपके अपग्रेडेशन के रूल्स में चेंजेस हुए हैं। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश में आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया तो फ्री एग्जिट नहीं होता था, और आपकी 30,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी ना, वो फोरफिट हो जाती थी। इसके डर की वजह से बच्चे कॉलेजेस ही नहीं छोड़ते थे। कोई स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया कोटा में जाना भी चाहता था, अगर उसको यूपी में अलॉटमेंट हो जाता था उसके बाद में, तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से नहीं जा पाते थे कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30,000 है और वो फोरफिट हो जाएगी। अभी आपको अपग्रेडेशन की वजह से फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट कराने के बाद में ऑल इंडिया कोटा में भी जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी। तो इन 3 फैक्टर्स में से कुछ बच्चे, जैसे कि पहले फैक्टर में आपके कुछ एक्स्ट्रा ऐड होंगे जो राजस्थान और दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं पर वो यूपी के, तो उनकी वजह से आपको नुकसान होगा कट ऑफ्स में। बाकी के 2 फैक्टर्स की वजह से आपको फायदा होगा। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो कोई ज्यादा फायदा नुकसान इनकी वजह से नहीं होगा, जितना फायदा आपको होगा इन 2 फैक्टर्स की वजह से, उतना कुछ एक्स्ट्रा बच्चे आपके आ जाएंगे राजस्थान, दिल्ली या फिर अदर जगह जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो यूपी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, इस साल नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुलते हैं, एज ऑफ नाउ कुछ ऑफिशियल नहीं है। एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी, जब वो सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, तब आपको ऑफिशियल पता लगेगा कितने नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले वो सिनेरियो बता रहा हूँ जब यूपी में कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है, तो आप ये मान के चलो आपको पिछले साल जिस स्टेट रैंक तक कॉलेज मिले थे उसी स्टेट रैंक तक इस बार कॉलेज मिलेंगे, यदि उत्तर प्रदेश में नए कॉलेजेस नहीं खुलते हैं तो।
आपकी पिछले साल 2466 स्टेट रैंक तक कॉलेजेस मिले थे, तो आपके इस बार मतलब 2466 स्टेट रैंक जो उत्तर प्रदेश में आ सकती है वो आ सकती है 659। 659 नंबर यदि आपके हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा से, अगर नए मेडिकल कॉलेज ना भी खुले तो भी। सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ, अगर नए मेडिकल कॉलेज ना खुले तो ईडब्ल्यूएस में किस रैंक तक आपको मिल सकता है, वही आपकी पिछले साल जिस स्टेट रैंक तक मिला था 2672 तक आप सेफ रहोगे। 656 मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। ओबीसी में अगर आपकी 2703 स्टेट रैंक है, वही 656 मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एससी एसटी की बात करूँ तो आपके 6700 और एसटी में आपके 13500 तक आपको मिल सकता है। ऑल इंडिया रैंक मैं इसमें बता पाऊंगा क्योंकि स्टेट रैंक आपको पता नहीं है। जो भी बच्चे हैं, पूरा डाटा जो एनटी ने रिलीज करा है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं करा कौन सा स्टूडेंट एसटी का है कौन सा एससी का है, तो वो कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आपको ऑल इंडिया रैंक्स पे रिलाई करना पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक इस बार आपकी 1,60,000 है तो यूपी में आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 5.5 लाख तक रैंक है तो आपको मिलने की संभावना रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अपन बात करते हैं अगर नए मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं तो कट ऑफ क्या जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2024 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं और नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें पिछले साल भी काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज उनको मिल पाया था। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्लान 1 और प्लान 2 है। प्लान 1 के बारे में मैं बता देता हूँ। प्लान 1 आपका है व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की। बॉन्ड के बारे में पता चलेगा किस तरीके का बॉन्ड है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। कॉलेज की फ़ीस इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की आपकी कितनी है वो आपको पता चलेगा। नीट पीजी की सीट्स कितनी है किस स्टेट में वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि आगे आपको नीट पीजी में 50% स्टेट कोटा उस स्टेट का मिलता है जहाँ से आप एमबीबीएस करते हो। इसके अलावा आपको पिछले साल का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिलेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर करा जाएगा। कहाँ कॉलेज लेना है, किस राउंड में लेना है, कहाँ पे अपग्रेडेशन करना है, कहाँ फ्री एग्जिट करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करी जाएगी। प्लान 2 क्या है, प्लान 1 के साथ में अगर आप कॉलिंग असिस्टेंस भी चाहते हो तो आपको ये भी मिल जाएगा। प्लान 2 आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। याद रखिएगा व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना, कॉल प्लीज़ मत करिएगा, कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो सबके कॉल्स उठा पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये नंबर कॉलिंग के लिए बंद है, पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप असिस्टेंस के अलावा अगर आप कॉलिंग असिस्टेंस वाला प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अगर नए मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं तो क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात सामने आ रही है, तो 1300 सीट आपकी बढ़ सकती हैं। इसमें से आप ये मान के चलो अगर 10 नए मेडिकल कॉलेज भी खुल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह से आपकी 1000 सीट्स 1000 सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसमें से आपकी 85% सीटें स्टेट कोटा में आएंगी, तो स्टेट कोटा में आपकी 850 सीटें बढ़ेंगी। अब इस 850 सीटें डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ जाएंगी। यूआर, एससी, एसटी सब कैटेगरीज हैं काफ़ी सारी, जैसे फ्रीडम फाइटर हुआ है ना, इस तरीके की कैटेगरीज है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब में बढ़ जाएंगी। तो आपकी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में काफ़ी कम संख्या में सीटें बचेंगी। तो अब कितना फ़ायदा हो सकता है अगर 10 नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी रैंक स्टेट तक आपको कॉलेज मिल सकता है और कितने मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको सबसे स्टार्टिंग में कट ऑफ बताई, अगर नए मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते हैं तो 659 मार्क्स तक आपको यूपी में मिल सकता है। मान लो नए मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं तो वो जो बच्चे हैं 658, 657 मार्क्स वाले, वो सारे के सारे बच्चे उत्तर प्रदेश में ही कॉलेज लेंगे। कोई भी बच्चा ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएगा, क्योंकि उस मार्क्स पे आपको ऑल इंडिया कोटा में कहीं पे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होंगे। जो भी कॉलेज आपको मिल रहे होंगे वो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के आखिरी के कॉलेज मिल रहे होंगे। तो ऐसे में बच्चे प्रीफर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही नए कॉलेजेस ले लें। तो सारे के सारे बच्चे 659 के बाद वाले मार्क्स वाले वो आपके यूपी के लिए ट्राई करेंगे। तो जो आपकी 850 सीटें बढ़ेंगी स्टेट कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, अगर 10 नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो आपका यूआर कैटेगरी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें उन सभी सीटों को डिफरेंट कैटेगरीज में, तो यूआर कैटेगरी में आपको 400 से 450 रैंक्स का फायदा हो सकता है। 2900 रैंक तक आपको यूपी में कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो अगेन आपको 400 से 450 रैंक्स का फायदा हो सकता है। अगर 2703 पिछले साल तक मिला था तो 3100 तक लगभग आप मान सकते हो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 2672 तक पिछले साल मिला था, 450 से 500 का फायदा हो सकता है ईडब्ल्यूएस में।
और 3100 3100 रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको EWS में स्टेट रैंक के अंदर आपको यूपी में कॉलेज मिल जाए। SC में अगर मैं बात करूँ तो आपको 1,65,000 तक मिल सकता है। ST में अगर बात करूँ तो 5,80,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है उत्तर प्रदेश में, अगर आपके 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं तो। अब अपन मार्क्स वाइज बात करते हैं, क्योंकि आप में से किसी को अपनी स्टेट रैंक पता नहीं होगी। तो जो NTA ने डाटा रिलीज करा है उसमें 2900 रैंक यूपी के अंदर आपकी जो आ रही है वो मार्क्स हैं 654। तो अगर नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 नए मेडिकल कॉलेज अगर आप मान के चलो खुलते हैं, तो यूपी के स्टेट कोटा की कट ऑफ UR कैटेगरी में 654 नंबर जा सकती है, EWS में 652, 652, OBC में भी 652। और अगेन अगर SC ST की मैं बात करूं तो रैंक वाइज अपन बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो डाटा है उसमें नंबर अपने को पता नहीं है कितने बच्चे आपके SC के हैं कितने ST के हैं, वो थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो डाटा दिया जाता है उसमें ओवरऑल बच्चों का नंबर बताया गया है कि 600 नंबर है इस बच्चे के सेंटर से यूपी के, 640 है, 650 है, कहीं भी कैटेगरी मेंशन नहीं है। और SC ST वाले बच्चों का कंपटीशन अपनी कैटेगरी के बच्चों से, ना कि ऑल ओवर सभी बच्चों से। तो आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 1,65,000 है तो आप SC में एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपी के स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल सकता है। ST में आपकी 5,80,000 है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपी में आपको कॉलेज मिल सकता है स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? सबसे पहली चीज़ तो आपको जो जाननी है, यहाँ पे थोड़ा डिमांड ज़्यादा रहती है उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की, क्योंकि यहाँ का बजट कंपेरेटिवली कम है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अदर स्टेट्स की बात करो, जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बजट ज़्यादा जाता है। यूपी का बजट थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करा जाता है उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को। फीस की अगर मैं बात करूँ तो ये लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हो 13 लाख, 12 लाख, 11 लाख इस तरीके की फ़ीस है। तो ऑल ओवर जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, 26 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी जो फीस है वो 11 से 14 लाख के बीच में लाई करती है। और जो हॉस्टल फीस है वो आपकी नॉन AC रूम की 1,50,000 पर ईयर, और जो AC रूम है उसकी 1,75,000 पर ईयर आपकी फीस है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका 3 लाख होगा और वो आपका रिफंडेबल होगा। ठीक है, इस तरीके की आपकी ये सारा फीस स्ट्रक्चर है यूपी का, इसलिए बहुत सारे लोग यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेट के भी हो और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो तो एक अच्छी जगह है उत्तर प्रदेश आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको नॉर्थ इंडिया में भी कॉलेज मिल जाता है और थोड़े से कम बजट में भी मिल जाता है। हालांकि वो डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए 11 से 14 लाख भी बहुत ज़्यादा होगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं कंपेयर करूं अदर स्टेट से, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के स्टेट से या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बजट से, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। अब अपन बात करते हैं आपका कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी राउंड वाइज कट ऑफ बढ़ रही होती है ना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ सबसे कम जाती है ना, सबसे ज़्यादा चांसेस आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के, क्योंकि आगे सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी रैंक्स होती है और उनको गवर्नमेंट के चांसेस खत्म हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि प्राइवेट ले लेना चाहिए, तो हाई रैंक्स वाले बच्चे काफ़ी आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप फर्स्ट राउंड में लेते हो कॉलेज तो आपकी ज़्यादा संभावना है अच्छा कॉलेज मिले, पहली बात तो। और आपकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा पीछे तो कॉलेज मिलने की संभावना भी फर्स्ट राउंड में ही सबसे ज़्यादा होगी। टॉप मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे 3 जो सबसे टॉप के मेडिकल कॉलेज है, शारदा नोएडा, श्री राममूर्ति बरेली और हिंद मेडिकल कॉलेज, ये आपको मिल जाते हैं लगभग 1,10,000। तो शारदा मिला था पिछले साल फर्स्ट राउंड में। ठीक है, आपका जो लास्ट राउंड था उसमें तो 25,000 के आसपास ये क्लोज हो गया था, फर्स्ट राउंड में 1,10,000 तक गया था। ठीक है, श्री राममूर्ति की मैं बात करूं तो 1,40,000 और हिंद 1,46,000 तक मिला था फर्स्ट राउंड में। अगेन सेकंड और थर्ड राउंड में ये सभी कॉलेजेस 30, 40, 45,000 पे बंद हो गए थे, क्योंकि सेकंड और थर्ड राउंड में काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा या फिर अपने स्टेट कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे होते, फिर वो प्राइवेट की तरफ मूव कर जाते हैं और फिर लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी रैंक पीछे है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक आपकी रैंक है, तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 7 लाख तक है और किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो यूपी में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ले सकते हो। पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट राउंड में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने हैं। अब बाकी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है, कंपेरेटिवली 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक रैंक है, तो उनके मल्टीपल जगह कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। जैसे उनको केरला के लिए भी ट्राई करना है, डीम्ड के लिए भी ट्राई करना है। स्पेसिफिकली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो सिम्बायोसिस कॉलेज है, वो काफ़ी प्रेफर करा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, उसका बजट भी कंपेरेटिवली कम है, उसके लिए ट्राई करना है। कर्नाटका के लिए भी ट्राई करना है, यूपी के लिए भी ट्राई करना है, राजस्थान पेमेंट के लिए भी ट्राई करना है, जो बच्चे जिनके पास राजस्थान का स्टेट कोटा है। ठीक है, अब वो कन्फ्यूज़न होता है, ऐसे में क्या है वो डिले हो जाते हैं, लेट कर देते हैं। अब जैसे किसी बच्चे की रैंक 1 लाख है, तो अगर वो यूपी के राउंड 1 में कॉलेज लेगा तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा,
सेकेंड राउंड में उसको कॉलेज मिल जाएगा, पर वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा वो फीस देने के बावजूद भी, जो वो डिजर्व करता है फर्स्ट राउंड में। जैसे मैंने बताया पिछले साल भी कट ऑफ आपकी सेकंड थर्ड राउंड में इंक्रीज हो गई थी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी। तो ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कि अपना चांस कहाँ पे है। राजस्थान पेमेंट में अपन अननेसेसरी वेट तो नहीं कर रहे हैं। आपकी रैंक 70,000 है तो राजस्थान पेमेंट के लिए वेट कर रहे हो, पॉसिबल नहीं होगा 70,000 पे, है ना। इसके अलावा अगर आप कर्नाटका में वेट कर रहे हो 1 लाख से ऊपर रैंक है, नहीं पॉसिबल होगा। डीम में अगर आप सिम्बायोसिस में वेट कर रहे हो 70-80 हज़ार से ऊपर, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगेन डीम्ड में भी यही चीज़ होती है। डीम्ड में भी आपको जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ नीचे जाती है और आपकी सेकंड और थर्ड राउंड में कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाती है। तो ऐसे में आपको ये डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉपर तरीके से लेनी है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे आपके चांसेस सबसे ज़्यादा है। पिछले साल के कट ऑफ का एक आइडिया होना चाहिए, पिछले साल की कट ऑफ का एक ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपना डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर पाओ। आपको अपने बजट का आइडिया होना चाहिए, साथ में अपनी रैंक के हिसाब से आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो उसका पता होना चाहिए। इसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम नंबर पे आपको अगेन व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। जो फीचर्स मैंने बताए थे व्हाट्सअप असिस्टेंस वाले, वो भी आपको सेम मिलेंगे। ये प्लान 1 है प्राइवेट के लिए। और अगर आप कॉलिंग असिस्टेंट चाहते हो, प्लान 2 ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों की काउंसलिंग कंसीडर कर रहे होंगे, तो उनके लिए आपके प्राइवेट कॉलेज के अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट भी इसी में इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए आपको डिफरेंट प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट में आपके प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। तो ये यूपी के कट ऑफ के बारे में वीडियो था। टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।